हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर. A lot of people do mistakes when they use subject plus verb. But in this video, I will tell you the correct use of subject verb agreement. So guys, first of all, we will know what is subject verb agreement, and after that we will understand the rule of it. As you know guys, a sentence is made up of three things. First is subject, second verb, and third is object. But in this video, we will see the subject and the verb. Now let me explain it. जो subject verb agreement है वो हमारा subject और verb का एक मैच है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि हमारा subject और verb agreement हमारा एक subject और verb का कॉम्बिनेशन है. इस कॉम्बिनेशन में हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करना होता है. तो चलिए गाइस, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट एंड वर्ब कौन कौन से हैं. सिंगुलर मीन्स सिंगल. As you are seeing here, some singular subject and singular verbs. Singular subjects are I, he, she, it, any name. Any means या किसी का भी यहाँ पर single name. And singular verb is here is, was, has, will या with s और es. जैसा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं कि हम एक्शन वर्ब के साथ s और es का यूज़ करते हैं. इट मीन्स वो सिंगल वर्ब है. Now let's talk about plural verb and plural subject. So plural subjects are you, we, they और more than two subjects, यानी जहाँ दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे. And plural verbs are, have, were without s और es. जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की बताई थी, जब प्रेजेंट टेंस में हमारे एक्शन वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगता, इट मीन्स वो हमारी प्लूरल वर्ब है. आइए हम एक्सरसाइज की हेल्प से हमारे डाउट्स को क्लियर करते हैं. सो गाइस, जैसा कि आप फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं, शी टीचेज अस. इसमें शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड टीचेज सिंगुलर वर्ब है. सेकेंड, यू आर वॉचिंग यूट्यूब. इन दिस सेंटेंस यू इज़ प्लूरल सब्जेक्ट एंड आर इज़ प्लूरल वर्ब. इसी तरह अब हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस भी दिए गए हैं जिनमें ही, दे एंड रोहित, दीज आर सब्जेक्ट, एंड विल, हैव एंड वेंट, दीज आर आवर वर्ब. गाइस, जो हमारे लास्ट सेंटेंस में वेंट वर्ब दी गई है वो गो की सेकंड फॉर्म है एंड सेकंड फॉर्म को हम हमेशा प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों के साथ एडजस्ट करते हैं. ये दोनों के साथ ही एडजस्ट हो जाती है. So guys, these were the basic rules of subject verb agreement. Now let's see the some important rules of subject and verb where the subject is agree with the verb. The first rule is when two subjects are joined by and the verb is plural. It means कि जहाँ पर भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए होंगे और दोनों सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े होंगे, वहाँ पर हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड हिज मदर आर इन टाउन. हम यहाँ पर देख रहे हैं माई मदर एक सब्जेक्ट है एंड हिज मदर इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट. तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं. इन दोनों सब्जेक्ट के साथ हमने आर लगाया है बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट ही हमारे एंड के साथ ज्वाइन किए गए हैं. नाउ वी विल सी द सेकेंड रूल. इट इज़ अपोजिट ऑफ फर्स्ट. व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज़ सिंगुलर. कहने का मतलब है कि जब टू सिंगुलर नाउन्स यानी दो सिंगुलर नाउन या दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड के साथ जुड़े हैं लेकिन वो दोनों किसी एक ही पर्सन को या एक ही चीज़ को रेफ़र होते हैं, एक ही पर्सन या एक ही थिंग के बारे में बताते हैं, तब हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, ब्रेड एंड बटर इज़ हर फेवरेट फूड. अब यहाँ बटर एंड ब्रेड, दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स
एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड के साथ ज्वाइन किया है, लेकिन इन दोनों से मिलकर फूड बना है, मतलब दोनों यहाँ पर फूड के लिए यूज़ हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, लेट्स सी द थर्ड रूल। थर्ड रूल में हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एवरी वन, ईच वन, सम वन, समबडी, नो वन, नो बडी, एनी वन एंड एनीबडी। दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि एवरी के साथ पीछे वन लगाया है, यानी जिस भी वर्ड में वन दिया गया है, वन मतलब सिंगल, यानी वो एक ही है, इसलिए ये सिंगुलर है। इसी तरह समबडी, एनीबडी एंड नोबडी, दीज आर इनडेफिनेट, हमें नहीं पता कौन है, इसलिए हम इनको हमेशा सिंगल ही प्रेफर करते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगल वर्ब का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, एवरीवन इज़ सेल्फिश, इसमें एवरीवन दिया है मतलब सिंगुलर है, इसीलिए इज़ हमारी सिंगुलर वर्ब है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। व्हेन द सब्जेक्ट्स joined by either or and neither nor, verb will be used with closest subject। मीन्स हमारे पास जब दो सब्जेक्ट दिए हैं और एक के साथ ईदर और एक के साथ और लगा है एंड एक या फिर नीदर और नोर लगा है, तो वर्ब हमारी उसी सब्जेक्ट के साथ लगेगी जो हमारा और के बाद या नोर के बाद दिया है। मीन्स जहां आपको वर्ब फिल करनी है, जो वर्ब के बिल्कुल क्लोज होगा, वही उसी को देखते हुए हम अपनी वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ईदर और ही इज़ लाफिंग। अब यहाँ ईदर के बाद एक सब्जेक्ट यू है और के बाद एक सब्जेक्ट ही है, इसलिए हमने ही को देखते हुए ही हमारी वर्ब इज़ लगाई है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस, नीदर ही नोर यू। अब यहाँ पर नीदर के बाद एक सब्जेक्ट ही है एंड नोर के बाद एक सब्जेक्ट यू है, इसीलिए हमने यहाँ वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट को देखा है। वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट यू है, इसीलिए हमने यहाँ पर आर लगाई है। ऑलराइट गाइस, अब मैं आपको ईदर और नीदर की एक इम्पॉर्टेंट बात और बताने जा रही हूँ। लास्ट वाले सेंटेंस में हमने देखा कि ईदर के साथ और एंड नीदर के साथ नोर लगा हुआ था, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो विदाउट और नोर के होते हैं। मीन्स वहाँ पर ईदर ही लगा हुआ होता है एज अ प्रोनाउन। जहाँ पर भी हमारा एज अ प्रोनाउन ईदर और नीदर यूज़ होगा, वहाँ पर हम हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे, वहाँ पर प्लूरल वर्ब कभी नहीं लगेगी। जैसा कि यहाँ लास्ट वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, नीदर ऑफ द टू ट्रैफिक लाइट्स इज़ वॉकिंग। इस सेंटेंस में ट्रैफिक लाइट्स यहाँ पर नाउन है और नीदर यहाँ पर एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। अब मैं बात करती हूँ ईच एंड एवरी की। गाइस, आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जब भी हमारे कभी सेंटेंस में ईच और एवरी बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पर रखे गए हैं, मीन्स बिल्कुल स्टार्टिंग में रखे गए हैं, हमेशा उस सेंटेंस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज इज़ वेरी हेल्पफुल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईच हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया है सेंटेंस के, इसलिए हमने सीधा सा फंडा है कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगानी है। आवर नेक्स्ट रूल इज़ ऑफ हेयर एंड देयर। गाइज, आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो देयर एंड हेयर से स्टार्ट होते हैं। हमेशा याद रखना, दीज टू वर्ड्स आर नेवर सब्जेक्ट्स। ये कभी भी हमारे सब्जेक्ट नहीं होते हैं। सब्जेक्ट यानी कि नाउन हमारा यहाँ पर पीछे दिया होता है उस सेंटेंस में। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है, देयर वर 5 बुक्स टू रीड। इस सेंटेंस में यहाँ देयर आपका सब्जेक्ट नहीं है, जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पर नाउन है और नाउन यहाँ पर बुक्स है। अब हमें देखना है कि जो हमारा नाउन है वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपका नाउन यहाँ पर सिंगुलर होता है फिर हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, अगर हमारा यहाँ पर नाउन प्लूरल है तो हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। अब इस सेंटेंस में बुक्स क्या है, हमारे 5 बुक्स, यानी कि 5 प्लूरल नंबर दिया है, ये प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ब जो लगाया है वो हमारी प्लूरल वर्ब लगाई है। ओके गाइस, सेकंड एग्जाम्पल, हियर इज़ माई फ्रेंड हु इज़ डांसिंग। अब यहाँ पर
जो हमारा नाउन है वो है माई फ्रेंड। अब फ्रेंड एक ही है, सिंगल है, इसलिए यहाँ पर हियर के साथ इज़ लगाया है क्योंकि सिंगुलर वर्ब लगानी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पर जैसे आप कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज़ और सिविक्स, ये देखने में हमेशा पीछे एस लगने की वजह से प्लूरल दिखते हैं, लेकिन ये होते हमेशा सिंगुलर है क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स और सिविक्स एंड फिजिक्स है ये हमारे एक सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट तो एक ही होता है, ज़्यादा नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज़ एन ईजी सब्जेक्ट फॉर सम पीपल। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ इज़ क्यों लगाया है आपको पता है, आप समझ गए हैं, क्योंकि पीछे यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट की बात हुई है, एन ईजी सब्जेक्ट। चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। हम न्यूज़ को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज़ करते हैं कि हमारे सेंटेंस में पूछा क्या गया है। अदरवाइज़ हम न्यूज़ को सिंगुलर ही प्रेफर करते हैं क्योंकि न्यूज़ तो न्यूज़ ही होती है, चाहे वो एक है या फिर वो बहुत सारी हैं। अब जैसे एग्जांपल में भी देख रहे हैं, दिस न्यूज़ इज़ नॉट गुड। इस सेंटेंस में जो दिस वर्ड दिया है वो एक सिंगुलर वर्ड है और सिंगुलर वर्ड ही हमें शो कर रहा है कि मतलब यहाँ एक ही न्यूज़ की बात हुई है, इसलिए हम यहाँ पर इज़ लगा रहे हैं। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल की जो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर गाइज आप देख रहे हैं बात डिस्टेंस की हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की हो रही है, सम्स ऑफ मनी की हो रही है। जब भी ये तीनों चीज़ एज अ यूनिट कंसीडर होती हैं तब हम वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, 3 miles इज़ टू फार टू वॉक। 3 miles देखने में क्या है, प्लूरल है, लेकिन इज़ टू फार टू वॉक, लेकिन यहाँ फार वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये बात डिस्टेंस की हो रही है, इसीलिए जब ये एज अ यूनिट यूज़ हुई है हम यहाँ पर इज़ का यूज़ कर रहे हैं। अब सेकंड सेंटेंस को देखिए, $10 इज़ अ हाई प्राइस टू पे। $10 देखने में क्या है, प्लूरल, बट इट इज़ ऑल्सो शोइंग द सिंगल यूनिट अ हाई प्राइस, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर इज़ अ सिंगुलर वर्ब। Now come to the next point. There are some nouns, scissors, tweezers, trousers and shears. These are plural nouns and we will use also here plural verb. How they are plural? क्योंकि आप सीज़र को देखिए, सीज़र देखने में एक है लेकिन उसके जो आगे वाले पार्ट हैं वो दो हैं, जिनसे हम कट करते हैं वो दो हैं, इसलिए ये हमेशा प्लूरल बुलाई जाएगी। लेकिन जब हम सीज़र को अ पेयर ऑफ सीज़र बुलाएंगे, मतलब कि एक पेयर के लिए बात करेंगे, तब हम वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये प्लूरल है। इसी तरह बात अब अदर वर्ड्स की है दैट आर गिवन हियर जस्ट लाइक ट्राउज़र। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज़ लेइंग देयर। अब वहाँ पर जो ट्राउज़र का पेयर पड़ा है वो एक पेयर की ही बात है कि वहाँ पर एक पेयर पड़ा है ट्राउजर्स का, ट्राउजर्स नहीं पड़ी हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। When two words or two subjects are connected by, with, along with, besides, जब भी इनके साथ कनेक्ट होंगे हमारे टू वर्ड्स, हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he along with his wife has left। यहाँ पर बात ही की हुई है कि he अपनी वाइफ के साथ गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर हैज़ यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। सेकंड एग्जाम्पल, शी एंड नॉट यू इज़ एट फॉल्ट। सॉरी, मैं आपको ऊपर बताना भूल गई कि जहाँ पर एंड नोट मिलेगा उस सेंटेंस में भी हम पहले वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। अब यहाँ पर हम पहले वाले सब्जेक्ट को देख रहे हैं, शी इज़ एट फॉल्ट, यानी उसकी गलती है, न कि तुम्हारी, यू की। इसीलिए हम यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट को ना देखते हुए फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर ही हमारी वर्ब का यूज़ करेंगे। अब इसी तरह का वर्ड हमारे नेक्स्ट रूल में भी दिया गया है, व्हेन टू वर्ड्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज द वर्ब एग्रीज विद फर्स्ट सब्जेक्ट
यानी जहाँ भी आपको सेंटेंस में एज वेल एज दिखाई दे, आपको उस सेंटेंस में हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखकर ही अपनी वर्ब को फिल करना है। जैसे एग्जांपल में दिया है, ही एज वेल एज यू इज़ हार्ड वर्किंग। यहाँ पर ही सिंगुलर है इसलिए आपने इज़ लगाया। सेकंड में, यू एज वेल एज ही आर हार्ड वर्किंग। सेकंड एग्जांपल में यू आपका प्लूरल है इसलिए आपने यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट एंड लास्ट रूल। कलेक्टिव नाउन्स आर कंसिडर्ड सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब सच एज ग्रुप, टीम, कॉमिटी, क्लास एंड फैमिली। मीन्स कि जितने भी हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं वो हमेशा सिंगुलर ही कंसीडर होते हैं और इसीलिए हमेशा हमें कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, द टीम रन्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड द फैमिली हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री। अब यहाँ टीम और जो फैमिली है वो हमारी दोनों ही सिंगुलर है क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाई है। आपको इनके साथ प्लूरल वर्ब तभी मिलेगी जब ये दोनों प्लूरल फॉर्म में होंगे। मीन्स जहाँ पर दिया होगा 2, 3 फैमिलीज़, 4 फैमिलीज़ एंड ऑल। सो गाइस, दिस वॉज द टॉपिक फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क फॉर यू। सो गाइस, टेल मी विच वर्ब इज़ रिक्वायर्ड हियर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में आप कौन सी वर्ब फिल करने वाले हैं। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।